आपको ये जो जनसैलाब दिख रहा है, जनसैलाब, ये जनसैलाब नहीं, ये परिवर्तन है। और यहाँ नहीं, यूपी छोड़िए, पूरे देश में परिवर्तन, पूरी जनता परिवर्तन चाह रही है। अपने खर्चे से आए हम लोग, अपने किराया से आए हैं। ये चुनाव भारतीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खतरा है, इसलिए संविधान बताने का चुनाव है, इसलिए हम लोग बीजेपी ने केवल धर्म के नाम पे लड़ाया है, हिंदू मुस्लिम किया है। ये बताइए कि क्या जब बीजेपी सरकार नहीं था, इससे पहले मंदिर नहीं थे, मस्जिद नहीं थे भारत में? होटल का तो नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत है ना। हाँ, महंगाई तो बहुत किया है कहीं ना। बच्चों का भविष्य खतरे में है, जो हमारे आप सबके घर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अग्निवीर आपको दे दी मोदी जी ने, आप बता रहे हैं अग्निवीर में अपाहिज बना दे रहे हैं हमारे नौजवान बच्चों को। एक अस्थायी नौकरी होनी चाहिए। हमारे आपके घर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इनका भविष्य क्या है? पुलिस का पेपर वो लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, सारी जो नीट का होता है वो लीक हो जा रहा है। कोई परीक्षा हुई है आज तक? जब अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी सत्ता में बैठे थे, हर संडे को भीड़ लगती थी, कॉलेज में पेपर होते थे, परीक्षाएं होती थी, बच्चे अपना भविष्य सुनहरा देख रहे थे। आज की जो वर्तमान सरकार है, कोई पेपर, कोई भर्ती अगर कोई एक दिखा दे, एक बता दे कि ये भर्ती हुई है, केवल लीक की वजह से निरस्त सारा पैसा अपने भंडार में भर लिए चुनाव लड़ रहे हैं और फेंकू वाली बातें सब फेंके जा रहे हैं। जितना झूठ हो सकता है उतना बोले जा रहे हैं। मोदी जी हों चाहे योगी जी हों और चाहे छोटा नेता हो, गली गली जाके झूठ बोल रहा है। जो लोग आप लोग आबादी बढ़ाना कम करो, इसलिए महंगाई है। अच्छा, आबादी बढ़ाना कम कर दे। उनके कई नेताओं ने कहा आबादी बढ़ाना बंद करो। हम ले लेते हैं मनोज तिवारी जी के 2 साथी हैं, 4 बच्चे हैं उनकी आबादी नहीं बढ़ी। मोदी जी के बच्चे नहीं है तो उनके परिवार नहीं बच्चे होते तो बच्चे नहीं है, इसलिए लोगों के दर्द को, उनकी जीवन यापन को समझ नहीं पा रहे। शायद इनको बच्चे होते तो ये समझते कि जनता मची पड़ी जा करके अयोध्या और वहीं पर घंटी बजावे, क्योंकि किसानों को इससे फायदा घंटी वाला काम करे। 40 किलो की बोरी तैयार है, चुनाव के बाद वो भी आ जाएगी मार्केट में। किसान न जानते हो जान ले, ये घोटाला है मोदी जी का। मोदी जी आप वहाँ पर जाकर के घंटी बजाए, सारे नेतन का इनके घोटाला है। औलादे नहीं होती, इनका एक काम है केवल धर्म के नाम पे लड़ाना है। और वो इतना जनसैलाब देख करके उनकी कुर्सी हिल रही हो जा रहे हैं, 4 तारीख को जा रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी को 15 तारीख को अगस्त से कांग्रेस। पर्चे बता दी। अजय अवस्थी, सदर विधानसभा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ब्राह्मण तो सारे कह रहे हैं लोग जो है उसमें बीजेपी में है ना, बता रहे हैं 10 साल झूठ का व्यापार करने वाला देश का ऐसा प्रधानमंत्री इतना झूठा, अब उसका संहार करने के लिए राम ने ही भेजा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी को। यही राम है और राम मर्यादा में रह करके पूरे देश के अंदर इस बार नई सरकार का गठन होने जा रहा है। इसकी आवाज एक ब्राह्मण उठा रहा है। मैं चुटैया दिखा रहा हूँ, मैं अवस्थी ही हूँ, अजय अवस्थी हूँ। अब प्रधानमंत्री जो अमित शाह को बनाने के चक्कर में मोदी मेहनत कर रहे हैं, एक कामयाब नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। अब देश के अंदर प्रधानमंत्री सिर्फ पीडीए की बनेगी। अच्छा, अवस्थी जी मंदिर से खुश नहीं है क्या? मंदिर हमारे दिल में है, हम मंदिर, मेरी आत्मा है, मेरी रूह है। कांग्रेस पार्टी अरे इस तरह के लोग, अरे कल कहेंगे हमारी माँ को कहेंगे, अरे मोदी कहेगा कि हम तुमको भी लेके आएंगे। माँ की कोख का अपमान किया है इसने, ये देशद्रोही भी है। आप लोग देख रहे हैं फिलहाल अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर आप लोग देख रहे हैं जो ऊपर आ गया। फिलहाल जिस तरह से अंदर कहीं जगह नहीं है फील्ड में, और इधर थोड़ा सा दिखा दिए, लगातार प्रेशर बना हुआ है। लगातार जिस तरह से प्रेशर बना हुआ है, टेम्परेचर 50 से ऊपर जा रहा है। जिस तरह की गर्मी है, और गर्मी के बावजूद पब्लिक रुक नहीं रही।
चेहरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया। बहुत स्वागत है अखिलेश यादव जी आपका। विकास का आगमन हो चुका है और गड़गड़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं मैदान में। अभी थोड़ी देर पहले दादी कह रही थी कि कुछ लोगों को मिला है, परसेंटेज 1% या 2% हो सकता है। 98% में जो लोग हैं उनका सरकार उनका नहीं सुन रही, सरकार 2% वालों को सुनती है, 98% वाले क्या? तो जो मुद्दे हैं ये सरकार मुद्दों से भटकाती है सिर्फ और सिर्फ जनता। इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। और सिर्फ अभी आप 10 सालों में देखिए, अभी तक कोई जातिवाद नहीं होता था। कौन यादव है, यादव साथ बैठा था, मुस्लिम साथ बैठता था, ब्राह्मण साथ बैठा था, रावत साथ बैठा था, हमारा जो है जो जितना हरिजन भाई सब साथ बैठ के बातें करते थे, डेली खाना पीना होता था। अब देख लो समाज में, देख लो इतना बांट दिया है लोगों को इन लोगों ने। इन 10 सालों में जो डबल इंजन चल रहा है, इस डबल इंजन ने इतना बांट दिया है हर बिरादरी को। आप गांव में देखिए, कोई साथ बैठना नहीं पसंद कर रहा। खर्चा मिला कि नहीं? खर्चा क्या होता है? खर्चा हमारी रैली नहीं, हमारे सब दिल से आए, सबके पैसे से नहीं। ये भाजपा की सरकार नहीं है कि यहाँ पैसा लेकर भिड़ाती है। 70 और 30 की लड़ाई होगी, ये बाराबंकी से लाखों में जीतेगी, लाखों में। हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोगों के पास रहने जो सबके किराए पे आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, और हम लोग अपने किराए से आए हैं जो कोई इधर नहीं। अब बताइए, पूछिए, अब बताइए क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे में चुनाव हो रहा है, इतनी प्रेशर भीड़ क्यों है यहाँ पे? हम लोग जो रोजगार है, जो पेपर लीक से मुक्त है, जो किसानों का कर्जा सरकार ने माफ करने कहा है, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना खाते में आना है, और ये सब लोग सरकार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हम मुक्ति चाहते हैं। मतलब यहाँ जो भीड़ दिख रही है, सारे किसान हैं, अपने खर्चे अर्जे सारे लोग आए हैं, अपने खर्चे से आए हैं, हम लोग अपने किराया से आए हैं। ये चुनाव भारतीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खतरा है, इसलिए संविधान बताने का चुनाव है, इसलिए हम लोग मतलब सारे मुद्दे खत्म, संविधान सबसे पहले बचाना है। अगर संविधान जीवित है तो हिंदुस्तान जीवित है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान है, संविधान के अनुसार चलता है। संविधान नहीं तो कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर रोड पर नहीं चल पाएंगे। संविधान होते हुए ही सबको अधिकार है, संविधान ही भगवान है, संविधान से ही सबको अधिकार है, संविधान से ही सबको अधिकार है, संविधान से ही सबको अधिकार है। संविधान होगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, यादव हो, कुर्मी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, संविधान से ही सबको अधिकार है। अच्छा, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम सरकार में आएंगे, उनको 10 साल हो गए, रोजगार मिले कि नहीं आपको? उन्होंने कागज पे दिया है, कागज पे सिर्फ दिया है। अगर रोजगार मिला हो तो ये जो आपको भीड़ दिख रही है, रोजगार अगर मिला हो तो ये परिवर्तन दिख रहा है, ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है। हिंदुस्तान में अगर इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। क्यों? उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे। बताइए कितने लोगों ने नौकरी दिया है, कितने लोगों को दिया? अगर हिंदुस्तान 2,000 रुपए आपके अकाउंट में आ रहा होगा, लोगों के, किसानों के 2,000 रुपए अकाउंट में आ रहा है, 5 करोड़ राशन दे रहे हैं। एक बार मिला दोबारा मिलने का चांस सही नहीं दिया, सही है ना। और दुनिया में जो सबसे टॉपेस्ट चीजें दिखाता है वो गूगल रियलिटी दिखाता है। आप जैसे फेकू डालेंगे, मैंने अभी डाला है, मैंने फेकू सर्च किया है, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी दिखा दिया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका जलवा कायम है। सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये गूगल दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये चीजें मैं किसी से अपशब्द जैसे भाजपा के लोग करते हैं, हर व्यक्ति का निरादर, दुराचार और जो भ्रष्टाचार जो इन लोगों में है वो आज तक ना इतिहास में हुआ है और ना होगा।
नहीं होगा। इसीलिए ये जो दिख रहा है, जो आपको ये जो जनसैलाब दिख रहा है, जनसैलाब, ये जनसैलाब नहीं, ये परिवर्तन है। और यहाँ नहीं, यूपी छोड़िए, पूरे देश में परिवर्तन, पूरी जनता परिवर्तन चाह रही है। वो चाहे कोई सरकारी नौकर वाला हो या कोई किसान हो, किसी के हित में सरकार कोई काम नहीं करती। यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो हमारे बेचारे शिक्षा मित्र बेचारे 10 साल से जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो आज उसी आस लगाए बैठे हैं, सरकार हमें परमानेंट करेगी और 11,000 रुपए पे जलजलाती धूप में यहाँ 12 बंकी से कोई हैदरगढ़ पढ़ाने जाता है, कोई टीचर आपका कैसरगंज जाता है, कोई बहराइच के पुण्य तक जाता है। 10,000 में क्या होगा? परिवार चला पाएगा शिक्षा मित्र? लोग फांसी लगा रहे हैं शिक्षा मित्र, एक नहीं कई हो। इन 10 सालों में आप एक डाटा उठा के देख लीजिए। किसान हमारा बॉर्डर पे बैठा था, 2 साल किसान बॉर्डर पे बैठा रहा, लगभग 1,000 प्लस किसान हमारा मर गया। कोई एक हमारे मोदी जी, हमारे जो फेकू महाराज हैं, उन्होंने एक बार भी अपने मुंह से किसान के बारे में यही बोल दिए होते कि किसान भाई हमारे जो यहाँ बैठे उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। कोई सांत्वना दे दिए, कोई नहीं। किसान के बारे में कोई बात नहीं। एजुकेशन की बात आती है, आप रबड़ पे भी जीएसटी लगा देते हो, आप पेंसिल पे भी जीएसटी लगा देते हो, आप किताबों पे 18% जीएसटी लगा देते हो। मेडिकल लाइन में हर महीने आप एक डेटा उठा के देखो, इन 12 महीनों में ऐसा कोई महीना नहीं हुआ है जिस हर महीने में मेडिकल लाइन में मेडिसिन पे परसेंटेज का बढ़ोतरी ना हुआ। चाहे 2% बढ़ा हो, 3% बढ़ा हो, 1% बढ़ा हो, 1 रुपया बढ़ाओ, हर महीने बढ़ाओ। जनता महंगाई से परेशानी, महंगाई से त्रस्त है महोदय, महंगाई से त्रस्त है। ये जो गले में पड़ा हुआ है, आज के 5 साल पहले 30 रुपए का गम था, अभी 20 रुपए का गम खा लेंगे। इस धूप में गरीब आदमी 2 जून की रोटी नहीं उड़ा सकता है। ये तो इतनी महंगाई है, हर चीज़ जीएसटी है। और महंगाई का मुख्य कारण ये है कि जो ये कहते 400 पार, ये 400 हारने जा रहे हैं। यहाँ से इनकी हर चुनाव के बाद की भाषा बदल रही है। पहले कहते 400, एक पहला हुआ पूरी तरह साफ, दूसरे में साफ, तीसरे में अभी पूरी तरह ये साफ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरह साफ है। और अच्छा, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन 60 से अधिक सीटों चुनाव जीतेगा। और ये इनकी औकात उत्तर प्रदेश से मालूम हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश है जो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश जाता है, और ये बनारस में भी हार रहे हैं। उत्तर छोड़ दीजिए, बनारस में भी हार रहे हैं। अरे अब जाकर के एक बार दादी की बात सुन ले। दादी क्या है बताओ, इधर आओ, इधर। दादी क्या कर रही है? कहाँ है जनता बहुत परेशान है, जनता का अंगूठा लेते हैं। किससे परेशान है? अखिलेश से? मोदी से। अच्छा, मोदी से। गरीब लोग सब पंजा को वोट देना, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और तनुजा को जिता देना, अपन राज बढ़िया सुख से हो। दादी कहाँ से आई हो? गंगापुर, गंगा पोस्ट। अरे और अच्छा, क्या परेशानी है? मोदी से क्या परेशानी हमका है? परेशानी है कि दुनिया थोड़ी बीमार हो जाती, अस्पताल जाती, बस सुई लगा के खुद ही मार डरते। 4-4 लपिया के आदमी उनके लगे नहीं जाता सका। कहा था वो मम्मर हमू को करे कोरोना हो जाए। ऐसा मोदी ने डर दिखाया है कि गगरी के भीतर धरे रहे कोरोना। हाँ, अरे वारी माता जी, कहाँ गए हो तुम? हम बहुत बड़े हैं। अच्छा, 5 किलो राशन तुमका मिला तो काहे परेशान हो? हमका राशन मिलता है 35 किलो, लेकिन मेरे बहनी 3,000 मिलती। 3,000 रुपए? अरे दादा, 3,000 मिलती तब वो परेशान नहीं, लेकिन मैं तो सुखी हो, लेकिन मेरे भाई बाप दादा महंगाई बहुत है अम्मा, महंगाई बहुत है ना? होते का तो नहीं मिल रहा। महंगाई बहुत है ना? हाँ, महंगाई तो बहुत किया है। कहीं ने किसी को सिलेंडर दिया, किसी को नहीं दिया, खाली नाम जताने के लिए थोड़ा डंका पिटा दी। ऐसा करो, सोच रही है मोदी को डामर में डाल के डर गए हैं। मोदी जी पहले 15 को आ रहे थे, अब 17 को आ रहे हैं। हो सकता है 17 को भी नहीं आएंगे जी। डर गए हैं जी, यहाँ की जो भीड़ देख के डर गए हैं। उन्हें पता है यहाँ बदलाव निश्चित है। 5 साल प्रियंका रावत जी रही, 5 साल उपेंद्र रावत। जिले में, जनपद में ये ढेले भर का काम नहीं हुआ है। आपकी तनु पुनिया जी बनेंगे सांसद हमारे। और जब पुनिया जी हमारे जब सांसद थे
जब ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पुनिया जी का पत्थर ना हो। तो 5 साल में जो काम हुआ है 2014 के बाद से जिले का विकास रुक गया है। बाराबंकी आप जहाँ मेन सिटी में खड़े हो, बनेंगे सांसद, जिले का विकास होगा। बाराबंकी जहाँ मेन सिटी में आप खड़े हुए हैं, आप बंधा बंधाओ पीएल पुणे का तो बंधा घाघरा घाट कर पुनिया जी का सीतापुर बॉर्डर तक बंधा बंधा। बाराबंकी फ्लाईओवर देख लीजिए, पुनिया जी का है। सीतापुर बॉर्डर तक बंधा पुनिया जी ने इतना कर्रा बंधा कि कम से कम लाखों किसानों का जो जमीन बह जाती थी बाढ़ में, वो जमीन बच गई पानी से। उनकी जमीन जो बच गई तो कम से कम उससे उनका जीवन चल रहा है। ये पुनिया जी ने काम किया है बंधा बंधा के, लाखों बीघा जमीन बची हुई है। तो हम पुनिया जी की वजह से बंधा बंधा था। कांग्रेस और सपा सरकार ने किया है, बीजेपी ने केवल धर्म के नाम पे लड़ाया है, हिंदू मुस्लिम किया है। ये बताइए कि क्या जब बीजेपी सरकार नहीं था, इससे पहले मंदिर नहीं थे, मस्जिद नहीं थे भारत में, तब भी थे, लोग प्रेम से रहते थे, पूजा भी करते थे, नमाज भी करते थे, लड़ाई नहीं थी, आपस में साथ बैठते थे। हमारे जो सांसद आज जब से बीजेपी सरकार आई है, साथ में बैठना मुश्किल हो गया है। आपस में जातिवाद को बढ़ावा दिया, धर्म को बढ़ावा दिया है, फर्जी धर्म के नाम पे लड़ाना बढ़ाना दिया है। राम जी तो हमारे कुछ सबके नहीं हैं, है। आपके हैं, हमारे हैं, सबके भी हैं। राम जो सबके हैं, राजा हैं, भगवान हो सबके हैं। का मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो। बीजेपी कहती है हम राम को लाए हैं, एक बीजेपी कहती है राम को लाए हैं, तो राजा दशरथ माता कौशल्या कैकेयी जी ने कुछ नहीं किया क्या? बीजेपी वाले लेके आए हैं। अगर मोदी जी की क्षमता इतनी है कि मैं राम को ला सकता हूँ, अगर ये हकीकत है, उनके पास क्षमता है राम को लाने की। अरे राम नहीं चाहेगा तो तुम जी नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। राम को कौन ला सकता है? वो भगवान है, वो तो सबको लाने वाले हैं। हमको आपको लाते हैं, भगवान को कौन ला सकता है? और नारा देते हैं जो राम को लाए हैं, राम को कौन ला सकता है? की नौकरी मिली? नहीं मिली भैया। मिल रही है, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। कहाँ मिल रही है? अग्निवीर 4 साल की नौकरी में क्या करेंगे? हाँ, आप बताइए, 4 साल की नौकरी में क्या करेंगे? अग्निवीर नहीं मिली, अग्निवीर नहीं मिली, मेहनत नहीं कर रहे हो। महोदय काम नहीं मिल रही, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि क्या बताएं। ये सारे मोदी ने कहा पकौड़े तो लो। मोदी जी द्वारा बिजनेस किसी की नौकरी हम नहीं कर